अब कब तक उसको माओ का आंसू पोसते रहेंगे? भैया नीदरलैंड ने समुद्र को बांध दिया। नीदरलैंड जब समुद्र को बांध सकता है तो भारत में एक बांध का ऐसा निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता है? हर साल लोग डूबते नहीं, डुबाए जाते हैं। लोग डूबते नहीं है। आपके घरों के आगे जेसीबी लगा करके तमाम भूमाफियाओं के द्वारा मिट्टी का कटाव किया जाता है, पानी सुगमता से वहां तक पहुंच जाती है। और जब जल कटाव की धाराएं बहने लगती है तो हमारे घर विलीन हो जाते हैं, हमारे मवेशी चले जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब बाढ़ आ जाता है, आपकी परेशानियों को जान सके और उसको समाधान करने की कोशिश कर सके। हमारे बीच मौजूद कमल किशोर जी, बेगूसराय समाचार, अमन जी, उसके साथ ही मीडिया के और भी अन्य जैसे अविनाश भट्ट जी, सानू जी और भी हमारे बीच मीडिया के जितने भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं कि आपने हम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपनी बातों को रख सकें और हम युवाओं की बातों को सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन 2-4 लाइन जरूर बोलूंगा। युवाओं को आगे आना होगा। क्या? युवाओं को आगे आना होगा, सोया जोश जगाना होगा। क्या बताया? युवाओं को आगे आना होगा, सोया जोश जगाना होगा। विकास अपने आप आएगा, विकास अपने आप आएगा। पहले नेतृत्व तो युवाओं के हाथ में देना होगा। तो इसी के साथ सबसे पहले तो हम युवाओं को जो इन्होंने मंच प्रदान किया है, इसका किसी भी राजनीतिक से कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, आज अभी हमारे जस्ट पहले भैया ने बताया कि थाना से जीप चोरी हो गया, दरोगा साहब को बेल भी मिल गया और जेल किनको हुआ? तो हम ग्रामीणों को हुआ। भैया क्यों हुआ? क्योंकि हम आपसे मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी युवा हूं। और ये जो मंच सजा है जिसका युवा महाजुटान नाम रखा गया, और यहाँ आने वाले युवा, एक युवा कई हजारों युवा का जुटान लेकर के आया, सब कुछ हौसला के साथ आया है। यहाँ ऐसा कोई नहीं देखने आया कि मैं जाऊंगा तभी लोग जुटेंगे। वो लोग आए हैं कि मैं जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि वहाँ बहुत युवा जुटे हुए। लेकिन यहाँ जो युवा है वो युवा अपने आप में एक युवा हजारों के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर प्रभाकर जी जैसे लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कोई लाभ लश्कर के बगैर जीतते हैं, ऐसी सभा का समापन या शुरुआत करते हैं जिन सभा में नेता लोग आना पसंद नहीं करते हैं, जिन सभा में वो लोग आना पसंद नहीं करते हैं जिनके हाथ में अपने लोगों को आवाज करते हैं। अविनाश भट्ट जी के आगे और के बारे में मैं जो है अपने विधायक को वृद्ध ही मानता हूँ, क्योंकि जो है जो लोग क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, कहता है ना, चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। तो जो चलना ही बंद कर दिए उनको वृद्ध ही माना जाएगा। तो यहाँ जो लोग आ रहे थे, आप उम्र के हिसाब से कोई युवा मानकर बुला रहे थे ना? हाँ, उम्र के हिसाब से जो है मान रहे थे, बिल्कुल, और उनके सोच के हिसाब से भी मान रहे थे। बहुत ऐसे कितने साल तक के लोगों को युवा मानेंगे? 40 साल के लोगों तक को युवा बस जी। तो फिर क्योंकि आप दल से आते हैं और आपके राहुल गांधी के लिए जब कहना होगा तो मैं कांग्रेस के मन से कहूंगा। इस मन से मैं सिर्फ युवाओं की बात, आप युवा का प्रमाण ले रहे हैं। युवा का प्रमाण युवा जाग चुका है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर है? ये वही लोग हैं जिनका जो है राजनीति में अब विघटन शुरू होने वाला है। जो अब युवाओं को जो है छलने का प्रयास कर रहे थे, वो अब जो है नकारात्मक रूप से इसको नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि है ये जो है मुहिम अब सफलता की ओर चलने लगा है। तो अब आप जो है जो लोग कह रहे थे स्पॉन्सर वाले लोग, उनको धीरे धीरे जमीन पर दिखने भी लगेगा। ये लग रहा कि महाजुटान के जो भी आयोजक हैं, संयोजक हैं, दर्दों एक ही समाज के हैं, और लोग कहीं मंच पे ये फोटो नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, ये आरोप लग रहा है, तो उसमें बड़े बड़े होर्डिंग्स नगर निगम के चौक पर लगे हुए हैं और भी जगह लगे हुए हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं, तो अभी तो लोग सब चले गए हैं। जिस समय थे उस समय आप पूछते किस जाति के लोग यहाँ पर नहीं थे और किस पार्टी के लोग नहीं थे। बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, सीपीआई के भी लोग थे, और सभी लोग आए थे। और ज़्यादातर युवा वही आए थे जिनको हम लोग निमंत्रण ही नहीं दे पाए। फेसबुक के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से वो लोग आए और वही लोग कहे कि भैया, पहला बार ऐसा कहा गया है कि आप जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी में आगे बढ़िए।
सर आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था जिसमें कहा गया था कि अगर आप भाजपा में हैं तो आप भाजपा में ही अपना हक मांगिए, अगर आप सीपीआई में हैं तो अपना सीपीआई में ही अपना हक मांगिए। तो पहली बार सर ऐसा कहा गया है और ये हम हमेशा कहते रहेंगे। अगर किन्हीं को ऐसा लगता है तो ये सर खुला मंच है, आप लोग आइए, नेतृत्व करिए और हम आपके साथ चलेंगे। अगर मटिहानी विधानसभा से कोई युवा खड़े होते हैं तो आप अगर बेगूसराय के सर कोई भी मटिहानी के युवा खड़ा होते हैं तो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में वो केशव भारद्वाज की जिम्मेदारी है। लोगों को लगता है कि लोग पूछ नहीं रहा है, तो पूछते तो हम लोग सब है। इतना इतना सड़क बन रहा है, कोई पूछने वाला है? कोई प्रतिनिधि से जाके पूछिए महोदय से कि महोदय सड़क का तो जाल बिछा दिए यार, और जो पुराना सड़क था जिसका 5-5 साल 10-10 साल का मेंटेनेंस था हुजूर, उसका मेंटेनेंस एक बार भी नहीं हुआ। उस संयोजक को बुलाकर कब आप कहिएगा कि सड़क बना दिए, 1 महीना में खराब हो गया, इसको रिपेयर कौन करेगा? अरे नहीं, उसके ऊपर नया सड़क बना देते हैं तो फिर रिपेयर का टेंशन ही खत्म हो जाता है। अकेला इतना भार नहीं फोड़ता है। हो गई ये 3 प्रदर्शी पिघलनी चाहिए। ये शेर थोड़े छीन लिया तो इनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए।